सभी को नमस्कार। आज हम 9वीं कक्षा का HBSC का चतुर्थ पाठ है सुक्ति मुक्तिकम कर रहे हैं। प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षाणाम नैतिक शिक्षा को प्रदायक रूपेण प्रदान करने के उद्देश्य से विन्यस्तो वर्तते उद्देश्य से लिखा गया है। अस्मिन् पाठे इस पाठ में विविध ग्रंथों के नाना नैतिक शिक्षा प्रदानी पद्यानि नाना यानी कि अनेक नैतिक शिक्षा प्रदानी नैतिक शिक्षा प्रदान करने वाले पद्यानि पद्य या श्लोकों का समगृहीतानि सन्ति पद्यों या श्लोकों को ग्रहण किया गया है या लिया गया है। अत्र सदाचरण से यहाँ सदाचरण की महिमा प्रिय वाणियाँ आवश्यकता प्रिय वाणी की आवश्यकता परोपकारिणाम स्वभाव है परोपकारी स्वभाव गुणार्जन से प्रेरणा गुण अर्जन की प्रेरणा गुणों को अर्जन करने की यानी कि गुणों को इकट्ठा करने की प्रेरणा मित्रताया स्वरूप मित्रता का स्वरूप श्रेष्ठ संगते प्रशंसा श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा तथा च और सत्संगते प्रभाव है सत्संगति के प्रभाव इत्यादि नाम विषयाणाम इत्यादि विषयों का निरूपणम अस्ति निरूपण है यानी कि निरूपण किया गया है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों को समृद्धा परंपरा दृश्यते नीति ग्रंथों का जो है समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। तत्र महान प्रतिपादित शिक्षाणाम बताई गई शिक्षा का अनुपालन करके वयम हम स्व जीवन सफलीकर्तुं शक्नुमः अपने जीवन को सफल करने में सक्षम हो सकते हैं यानी कि समर्थ हो सकते हैं। यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्त क्षीणो वृतस्तु हतो हतः वृतम यानी कि चरित्र की यत्नेन संरक्षित यत्न पूर्वक सुरक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति धन तो च एति च याति च आता और जाता है यानी कि चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन जो है वो आता और जाता रहता है। अक्षीणो वित्त है जो वित्त है धन से हीन क्षीणो वृतस्तु यानी कि जो धन से हीन व्यक्ति है वह तो धनी हो सकता है। क्षीणो वृतस्तु हतो होता है लेकिन चरित्र के क्षीण होने पर यानी कि चरित्र के खत्म होने पर जो है व्यक्ति मारा जाता है पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। चरित्र की जो है प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है। धन से हीन अक्षीणो वित्त है यानी कि धन से हीन व्यक्ति तो संपन्न हो सकता है यानी कि धन आ सकता है। क्षीणो वृतस्तु हतो हतः है लेकिन चरित्र से हीन व्यक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत श्रूयताम सुने धर्म सर्वस्वम धर्म का सार सुने श्रुत्वा च और सुनकर च और अवधार्यताम उसे अपने जीवन में ग्रहण करें या धारण करें। आत्मनः प्रतिकूलानि अपने से प्रतिकूल परेशान न समाचरित यानी कि अपने से प्रतिकूल व्यवहार का परेशान दूसरों के लिए न समाचरित कभी भी जो आचरण नहीं करना चाहिए। जो अपने लिए प्रतिकूल है अपने से प्रतिकूल है ऐसे व्यवहार का आचरण दूसरों के प्रति कभी नहीं करना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे सभी तुष्यन्ति जन्तवः प्राणी जो है संतुष्ट होते हैं खुश होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम इसलिए हमें प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता प्रिय वाक्य बोलने में कैसी निर्धनता या गरीबी। पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वरिवाः परोपकाराय सतां विभूत्या। पिबन्ति नदियाँ पिबन्ति नहीं पीती स्वमेव अपने आप न अम्भ अपना जल जो नदियाँ जो है अपना जल स्वयं नहीं पीती। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः यानी कि वृक्ष फलानि फलों को न खादन्ति नहीं खाते स्वयं अपने आप जो वृक्ष हैं वह फल जो है अपने आप नहीं खाते। नादन्ति सस्यम खलु वरिवाः बादल जो है वरिवाः बादल सस्यम
खलु न अदंती, यानी कि निश्चय ही फसल का भक्षण नहीं करते। जो बादल हैं वो फसलों का भक्षण नहीं करते, यानी कि बादल जो है फसलों को नहीं खाते। परोपकाराय सताम विभूतियाँ, परोपकार के लिए ही सताम सज्जनों की विभूतियाँ संपत्तियाँ होती हैं, यानी कि जो सज्जनों की संपत्तियाँ हैं वह परोपकार के लिए होती हैं। नदियाँ जो है वो अपना जल स्वयं नहीं पीती, न ही वृक्ष अपने फल को स्वयं खाता है, न ही जो है बादल फसलों को खाते हैं। जो सज्जनों की संपत्तियाँ होती हैं वह परोपकार के लिए ही होती हैं। गुणेष्वेव ही कर्तव्य पर्यटन पुरुषै सदा, गुणयुक्त दरिद्रो अपि न ऐश्वर्य गुणै सम। गुणेषु एव ही कर्तव्य, यानी कि गुणों को इकट्ठा करने का ही कर्तव्य प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न पुरुषै सदा, पुरुषों को, यानी कि गुणों को इकट्ठा करने का प्रयत्न जो है पुरुषों को हमेशा ही करना चाहिए। गुणयुक्त दरिद्रो अपि, गुणयुक्त गुणों से युक्त दरिद्र भी, न ईश्वर गुण सम है, न मीन्स नहीं, ईश्वर गुण यानी कि जो है धन से ऐश्वर्यशाली है, धनवान व्यक्ति है, उसके समान समान नहीं हो सकता। कहने का भाव है कि मनुष्य को सदा जो है गुणों को प्राप्त करने का ही प्रयास करना चाहिए। गुणयुक्त दरिद्रो अपि, यानी कि गुणों से युक्त होता हुआ दरिद्र भी जो है गुणों से हीन ऐश्वर्यशाली के समान नहीं हो सकता। आरंभ पूर्वी शयनी क्रमेण लघ्वी पूरा वृद्धि मति च पश्चात, दिनस्य पूर्वार्ध प्रार्थ भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जना नाम। आरंभ पूर्वी, आरंभ में लंबी यानी कि बड़ी, शयनी और क्रमेण क्रम पूर्वक, शयनी यानी कि छोटी होती हुई, लघ्वी पूरा पहले छोटी, वृद्धिमती च पश्चात और बाद में लंबी या बड़ी, दिनस्य दिन की, पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना, पूर्वार्ध यानी कि दोपहर से पहले की और दोपहर बाद की, छाया के समान, मैत्री खल सज्जना नाम, और दुष्टों की जो है खल सज्जना नाम, यानी कि मैत्री जो सज्जनों की और दुष्टों की मैत्री के समान होती है। कहने का भाव है कि जैसे जिस प्रकार जो है सज्जनों की मित्रता होती है, पहले जो है छोटी होती है लेकिन बाद में जो है लंबी होती चल जाती है। जैसे हमारी पूर्वार्ध की जो छाया होती है पहले लंबी लेकिन बाद में छोटी होती जाती है, ऐसी होती है दुष्टों की मित्रता। और जो बाद की यानी कि दोपहर बाद की छाया होती है पहले छोटी होती है लेकिन बाद में वो लंबी होती जाती है, तो उसी प्रकार जो है सज्जनों की मित्रता होती है। जो है आरंभ पूर्वी यानी कि पहले लंबी, शयनी क्रमेण बाद में छोटी होती हुई, और पहले लघ्वी यानी कि छोटी, पूरा वृद्धिमती च पश्चात और बाद में जो है लंबी, दिनस्य पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना, यानी कि दिन की पूर्वार्ध यानी कि दोपहर से पहले की छाया और बाद की छाया के समान जो है दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता होती है। यत्रापि कुत्रापि गता भयो हंसा मही मंडल मंडनाय, हानि अस्तु तेषां ही सरोवराणां येषां मरालय सह विप्रयोग। यत्रापि कुत्रापि यानी कि जहाँ कहीं भी, गता भयु जाते हैं, हंस मही मंडल मंडनाय यानी कि पृथ्वी पर, जो पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस जो हैं भूमंडल पर जहाँ कहीं भी जाते हैं वहीं की शोभा बढ़ाते हैं। हानि अस्तु, हानि तो तेषाम ही सरोवरणम, उन सरोवरों की होती है, येषाम मरालय सह विप्रयोगा, जिनका मरालय यानी कि हंसों से सह साथ विप्रयोग है, वियोग हो जाता है, यानी कि हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनका उन हंसों से वियोग हो जाता है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, आस्वाद्य तोया प्रभवन्ति नद्ये समुद्रमासाद्य भवन्तापेयः। गुणा गुणज्ञेषु यानी कि गुण जो है गुणियों में ही, गुणा भवन्ति गुण होते हैं, यानी कि गुणवान लोगों में रहने के कारण ही गुणों को सगुण कहा जाता है, यानी कि गुण कहा जाता है। ते निर्गुणम गुणहीनों को प्राप्त करके, भवन्ति दोषा
वे दोष हो जाते हैं, यानी गुणों को प्राप्त करके वे गुण ही दोष बन जाते हैं। आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्य, आस्वाद्य तोया यानी कि जो है स्वादिष्ट जल वाली, प्रवहन्ति नदियाँ, जो नदियाँ हैं वो स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। समुद्र में आसाद्य भवंता पेहा, लेकिन समुद्र में मिलने के कारण जो है उनका जल जो है पीने योग्य नहीं रहता है। यानी कि जो नदियाँ होता है उनका जल जो है स्वादिष्ट होता है, पीने योग्य होता है, लेकिन समुद्र में मिलने के कारण उनका जल जो है वो पीने के लायक नहीं रहता, नमकीन हो जाता है।